हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी है कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट के इंसान दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बगल में जो का बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। जब क्लास का समय साथियों, देखिए जो जीके जीएस की क्लास है आपको देखिए सुबह 11 बजे करवाई गई थी। उसके बाद देखिए दोपहर को जो 2 बजे साथियों आपको देखिए रीजनिंग की क्लास करवाई गई थी, ठीक है। अभी देखिए आपके शाम के 4 बज रहे हैं और शाम के 4 बजे जो आपको देखिए कला वर्ग की क्लास करवाई जाती है, और जो इसके बाद है आपको हिंदी की जो क्लासेस साथियों शाम को 7 बजे करवाई जाएगी। तो जो क्लासेस है इसका जो समय है आप सभी लोग नोट करके देखिए, इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस में आना है और क्लास में ज्वाइन होना है। अगर देखिए साथियों पीडीएफ की बात करें और नोट्स की बात करें, तो पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको देखिए हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर देखिए आपको जो पीडीएफ और नोट्स फ्री में आपको मिल जाएंगे। बाकी वहाँ पर देखिए क्लास का जो अपडेट होता है, एग्जाम का जो अपडेट है, तो मैं आपको वहाँ पर देते रहता हूँ। आपका जो क्वेश्चन होता है वो भी यहाँ पर देखिए सॉल्व किया जाता है। तो आप जाकर वहाँ पर जुड़िए और जो पीडीएफ है नोट्स है उसको डाउनलोड करके तैयारी को कंप्लीट कीजिए। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें देखिए या तो डीएम करके इंस्टाग्राम पर, या तो जो डाउट सेक्शन है परीक्षा की शिक्षा नाम का टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 51 नंबर है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है क्या, बताइए। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उसका नाम क्या है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम है साथियों कोरोमंडल तट है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है कि कौन पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 52 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा, बताइए। छोटा नागपुर का जो पठार है साथियों जिस संसाधन में वह समृद्ध है वह कौन सा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए खनिज के संसाधन में वो समृद्ध है, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो देखिए खनिज संसाधन के क्षेत्र में आपका समृद्ध है। तो जो आपका पी विकल्प देगा 52 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही होगा। कोपली कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है, बताइए। कोपली जिसकी सहायक नदी है साथियों वह कौन सी है। तो देखिए कोपली जिसकी सहायक नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 53 पे आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या पूछा गया का। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है, बताइए। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है साथियों। दालें हैं, चीनी है, कॉफी है, या खाने योग्य तेल है। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो आपका जो कृषि पदार्थ है मतलब आयात कौन सा होता है, तो देखिए खाने योग्य तेल होता है, ठीक है। आयात होता है तो जो आपका पे डी वाला पिकअप देगा आपका आंसर, ठीक है। खाने योग्य जो तेल है भारत में जो है सबसे ज्यादा आयात किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 55 नंबर ध्यान से देखो, बताएंगे सही क्या हो जाएगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित, बताइए। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ जो साथियों कहाँ पर स्थित है, 55 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका कोची में स्थित है। जो आपका बी वाला पिकअप देगा है 55 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 56 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन जो फ्लड है इसका जो है साथियों किस कार्य से संबंधित है। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है साथियों आपका दूध उत्पादन से। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा है 56 पे आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 57 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, बताइए। भारत की लगभग कितने प्रतिशत जो आपकी कार्यकारी आबादी है साथियों कृषि कार्यों में संलग्न है। तो देखिए लगभग जो है 52% जो भारत की जनसंख्या साथियों कार्यकारी आबादी जो है कृषि के कार्यों में संलग्न है, 52% की जो जनसंख्या है। तो आपका जो बी वाला पिकअप देगा 57 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, बताइए।
भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम आपका कब चलाया गया था? 98 से क्या हो जाएगा? तो देखिए 1964 से 65 में चलाया गया था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका आइडिया सघन पशु विकास कार्यक्रम जो आपका देखिए 1964 से 65 में चलाया गया, तो जो ये वाला विकल्प देगा 98 पे आपका आइडिया हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा आइडिया क्या हो जाएगा। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर? बताइए, किस प्रकार की उर्वरकों की पूर्ति के लिए जो भारत है साथियों पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? 59 पैटर्न का क्या हो जाएगा? तो देखिए पोटैशिक जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आइडिया। ठीक है, पोटैशिक उर्वरकों की पूर्ति के लिए जो आपका भारत है पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 59 पे आपका आइडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। रोबेस्टा किसकी एक किस्म है? बताइए, रोबेस्टा जो है साथियों किसकी एक किस्म है? मटर की है, चना की है, कहवा की है, तंबाकू की है? तो देखिए रोबेस्टा आपकी हो जाएगी कहवा की। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प 60 पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? कहवा या तो कॉफी, ठीक है, याद रखिएगा। रोबस्टा जो है आपके देखिए कहवा या तो कॉफी की एक किस्म है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 61 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा उत्तर क्या हो जाएगा। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? बताइए, आना सिक्के का जो प्रचलन है साथियों किस मुगल सम्राट ने करवाया था? 61 पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आना सिक्के का जो प्रचलन साथियों आपका करवाया था जहांगीर ने, तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है? आना सिक्के का जो प्रचलन साथियों आपका देखिए जहांगीर ने करवाया था, जो आपका पे सी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा उत्तर क्या होगा। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चमड़ो उत्कर्ष पर पहुंचा था? बताइए, वैष्णव मत जो है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमो उत्कर्ष पर, बताइए चरमो उत्कर्ष पर पहुंचा था साथियों वैष्णव मत किस शासक के संरक्षण में? तो देखिए गुप्त शासकों के संरक्षण में। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाद 63 ध्यान से बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? बताइए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? साथ ही 63 पे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर होगा। 24 तीर्थंकर आपके कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। ठीक है, महावीर जैन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? बताइए, निम्नलिखित में से कुछ किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को जो है दूत बनाकर लंदन भेजा था? साथियों 64 पे आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को देखिए दूत बनाकर जो है लंदन भेजा था, जो आपका सी वाला विकल्प है 64 पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, बताएंगे। तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, वैज्ञानिक समाज की जो स्थापना साथियों किसने की थी? 65 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सर सैयद अहमद खान है, जो आपका सी वाला विकल्प है 65 पे आपका आंसर। ठीक है, वैज्ञानिक समाज की जो स्थापना साथियों सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो सी वाला विकल्प है 65 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 66 है, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर का। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि एफओसी का जो मुख्यालय साथियों स्थित है कहाँ पर? बताइए, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पेरिस में है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 66 पे आपका राइट। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय साथियों आपका पेरिस में स्थित है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या होगा। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, चंदन की लकड़ी के जो सर्वाधिक वन है साथियों कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए जो पाए जाते हैं आपके पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा पैरिस। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो देखिए पश्चिमी घाट में, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चंदन की लकड़ियाँ जो आपके देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्वाधिक बन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर है, पूछा गया आपका ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे? बताइए, ज्ञान प्रकाश समिति का जो संबंध है किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों देखिए आपका चीनी घोटाला से है। ठीक है, जो आपका पे बी वाला विकल्प दिया गया है 68 पे आपका आंसर। ठीक है, ज्ञान प्रकाश समिति का जो संबंध आपका चीनी घोटाले से है, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर क्या होगा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? बताइए, भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा है साथियों किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 69 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो आपका सी वाला विकल्प है 69 पे आपका आंसर। भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा है साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो जो आपका सी वाला विकल्प 69 पे आपका सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? बताइए,
देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताइए। 70 पे सही उत्तर क्या होता है? तो देखिए देश का सबसे गहरा बंदरगाह तो देखिए आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका एड्रेस हो, ठीक। क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 71 नंबर है, ध्यान से बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। मातृवंशीय समाज किस जनजाति में पाया जाता है? बताइए मातृवंशीय समाज किस जनजाति में पाया जाता है साथियों? 71 पे एड्रेस क्या हो जाएगा? तो देखिए खारो, गारो और खासी में, जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका एड्रेस, ठीक है। मातृ वंशीय समाज आपकी देखिए गारो और खासी जनजाति में पाई जाती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्यों का। रीजले ने प्रजातियों का वर्गीकरण निम्न में से कितनी श्रेणियों में किया? बताइए। जो रीजले थे इन्होंने प्रजातियों का जो वर्गीकरण साथियों निम्न में से कितने श्रेणियों में किया था? 72 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 7 श्रेणियों में, ठीक है। 7 श्रेणियों में जो है रीजले ने प्रजातियों का जो है वर्गीकरण किया था, जो आपका सी वाला विकल्प 72 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 73 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से 1981 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरों की जो संख्या है साथियों कितनी थी? बताइए। निम्न में से 1981 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है नगरों की जो संख्या थी साथियों कितनी थी? तो देखिए आपकी 5222 थी, ठीक है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 73 पे आपका आंसर, ठीक है साथियों। निम्न में से 1981 में जनगणना 1981 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो नगरों की संख्या थी साथियों आपकी देखिए 5222 थी, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 73 पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्तर का। समिति को परिभाषित किया जाता है, बताइए समिति को कैसे परिभाषित किया था? इसका सही उत्तर क्या होता है? देखिए समिति को जो है परिभाषित किया था एक स्वार्थ समूह के रूप में, तो जो आपका पे ए वाला पिकअप देगा है 74 पे आपका आंसर, ठीक है। समिति को परिभाषित किया जाता है एक स्वास्थ्य समूह के रूप में, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 74 पे आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 75 नंबर है, निम्न में से प्रदत्त परिस्थिति का आधार कौन सा नहीं है? बताइए निम्न में से प्रदत्त परिस्थिति का जो आधार है साथियों कौन सा नहीं है? 75 पे आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दलाल, जो है आपका देखिए प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं होता, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका आंसर। आयु भेद, लिंग भेद, न्यायाधीश, जो आपका देखिए प्रदत्त परिस्थिति का आधार होते हैं, याद रखिएगा। जो दलाल है आपका इसका आधार नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सोचो पंचायती राज प्रदान करता है क्या? बताइए पंचायती जो राज्य है साथियों क्या प्रदान करता है? इसका आइडेंटिफाई करो। देखिए पंचायती राज आपका प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, तो जो आपका पे बी वाला पिकअप देगा 76 पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। पंचायती राज जो है आपका प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएगा संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आपकी अपनाई जाती है? बताइए संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को जो है संशोधित करने के लिए कौन सी जो है प्रक्रिया साथियों अपनाई जाती है? 77 पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान को जो है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को जो है देखिए आपका संशोधित करने के लिए आपकी देखिए साधारण बहुमत की जो आपकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो जो ये वाला विकल्प है 77 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेगा 78 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आपके देखिए स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं? बताइए पूर्वोत्तर भारत के किस जिले में आपके देखिए स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? 78 पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखिए आपकी स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होते हैं? बताइए संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो आपका उप प्रधानमंत्री होते हैं निम्न में से किसके समकक्ष होते हैं? तो देखिए कैबिनेट मंत्री के, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 79 पे आपका, ठीक है। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो आपके उप प्रधानमंत्री और पे देखिए कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, तो जो आपका टी वाला पिकअप देगा 79 पे आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 80 नंबर है, क्या पूछा गया? बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है साथियों? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है, हमको ये बताना है। देखिए संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, गलत बात है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का जो अन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, गलत बात है। जो आपका तीसरा कथन देगा समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही
विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पहला आइडेंटिटी। ठीक है, समवर्ती सूची के विषयों पर जो है संसद तथा राज्य के विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पहला आइडेंटिटी। ठीक है साथियों, क्लियर है? 80 तक सभी का क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 80 80 80 ना, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, 80 पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। देखिए आपको जो बताया गया था निम्नलिखित कौन से कथन सही है, तो देखिए ठीक है, आपको बता दिया जाए तो देखिए, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनयन अधिकार जो है संसद को प्राप्त है, सही बात है। ठीक है, सही कर लीजिए, आपका गलत नहीं था, सही था। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का जो अनयन अधिकार है साथियों, देखिए राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये भी सही है। ठीक है, संघ सूची का जो अधिकार है देखिए आपका किसको है, तो सिर्फ संसद को प्राप्त है। संघ सूची की बात करें सिर्फ संसद को प्राप्त है। राज्य सूची की बात करें तो देखिए आपका राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में देखिए आपका संसद तथा राज्य के विधानमंडल दोनों को ही प्राप्त है, याद रखिएगा। तो उपरोक्त में से जो आपका डी वाला विकल्प देगा सभी के सभी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, ध्यान से देखकर बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा, बताइए। तो देखिए कौशाम्बी है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 81 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो आपका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है साथियों कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिटी का। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, बताइए। नवोदय विद्यालय में जो आपका दाखिला साथियों किस कक्षा में होता है, 82 पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए छठी कक्षा में होता है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, नवोदय विद्यालय में आपका दाखिला जो है छठी कक्षा से होता है, याद रखिएगा। जो सी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, बताइए। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय साथियों कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो देखिए नई दिल्ली में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो आपका देखिए नई दिल्ली में स्थापित हुआ है, तो जो डी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न में से लॉर्ड मैकाले किस एक से संबंधित है, बताइए। निम्न में से जो लॉर्ड मैकाले का साथियों किस एक से संबंधित है, तो देखिए लॉर्ड मैकाले जो आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी को जो है इंडिया में मतलब भारत में शिक्षा के रूप में स्टार्ट किया था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पहला आइडेंटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका सागा दावा। ठीक है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व, बताइए। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व साथियों, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका साका दावा जो आपका देखिए बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर, ध्यान से बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किसका जो संबंध साथियों सामुदायवाद से है, बताइए। निम्न में से किसका जो संबंध साथियों देखिए सामुदायवाद से है, तो देखिए आपका उत्तर हो जाए साथियों व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्व से, जो आपका डी वाला विकल्प है 86 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, व्यक्ति के कर्तव्य एवं दायित्व का जो संबंध है साथियों आपका देखिए सामुदायवाद से इसका संबंध होता है, जो आपका टी वाला विकल्प है 86 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी की बात होती है, मतलब पूरे राष्ट्र की बात हो रही है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है साथियों, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, और राज्य के विधि अधिकारी की बात करें तो देखिए मैंने राज्य के विधि अधिकारी के बारे में आपको बताया है, उसके लिए किसको जाना जाता है, बताइए, मैंने आपको बताया है। तो एडवोकेट जनरल को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य की बात करेगा तो देखिए एडवोकेट जनरल को जो है आपका देखिए विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। और भारत की बात करें तो देखिए भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो देखिए भारत के महान्यायवादी को जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है दोनों के बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखिए 88 नंबर क्या पूछा गया, बताएंगे। तो निम्न में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के
वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, बताइए निम्न में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। 788 पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है, जो आपका बीएल अभी कब देगा 88 पे आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखिए आपका 89 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ब्रिटिश संसद बांझ और वैश्या है, यह कथन किसका, बताइए ब्रिटिश जो संसद आपकी देखिए बांझ और वैसे है, यह कथन किसके साथ 89 पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो कथन है साथियों देखिएगा महात्मा गांधी का है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला भी करते हैं 89 पे आपका आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे साथियों, क्या पूछा 90 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान देने का नहीं। देखिए मैंने आपको ये बताया था आपको कल वाली क्लास में, बताइए निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु जो है मतदान देने का अधिकार नहीं है, तो देखिए महाधिवक्ता को, ठीक है, जो आपका ये वाला पिकअप देगा है 90 पे आपका आइडेंट, ठीक है, जो महाधिवक्ता है राज्य के विधानमंडल के सदनों की जो कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन जो है मतदान नहीं दे सकता है, तो जो ये वाला पिकअप है 90 पे आपका आइडेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य क्या हो जाएगा, महाभारत ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या कितनी, बताइए महाभारत ग्रंथों में जो है कुल श्लोकों की जो संख्या साथियों कितनी है, इसका आइडेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 लाख है, ठीक है, महाग्रंथ में श्लोकों की जो कुल संख्या साथियों 1 लाख है, तो जो ये वाला पिकअप देगा 91 पे आपका आइडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा, कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का नाम क्या था, ठीक है, कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का नाम क्या था साथियों, ठीक है, अर्जुन के पोते यानी कि अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था, तो देखिए अभिमन्यु के पुत्र का नाम आपका परीक्षित था, तो अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, यानी कि अर्जुन का जो पोता है आपका देखिए परीक्षित हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा पर आइडेंटिटी, ठीक है, कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का जो नाम था आपका परीक्षित है, याद रखिएगा, और जो पुत्र था किसका था, अभिमन्यु का, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, 93 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सत्य का, श्रीमद भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, बताइए श्रीमद भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं साथियों, 93 पे आइडेंटिटी का, देखिए श्रीमद भागवत गीता की अगर बात करें तो इसमें जो आपके देखिए कुल आपके 18 अध्याय हैं, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 93 पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है, श्रीमद भागवत गीता में आपके कुल 18 अध्याय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का, विचित्र वीर्य की माता का नाम क्या था, बताइए विचित्र वीर्य की जो माता है उनका नाम क्या था साथियों, 94 पे आइडेंटिटी का जाएगा, देखिए विचित्र वीर्य की माता का जो नाम था साथियों का सत्यवती था, जो आपका सी वाला पिकअप 94 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपका 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य, राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से जाने गए थे, बताइए राजा विराट के जो महल में अर्जुन जो है साथियों किस नाम से जाने गए थे, 95 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बृहन्नला के, ठीक है, बृहन्नला के नाम से जो है राजा विराट के महल में जो है अर्जुन जाने गए थे, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 95 पर आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, 96 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मार्क्सवाद से आपका संबंधित आपका स्मात्यम, जो आपका पे डी वाला विकल्प देगा, ठीक है, मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। इतिहास की भौतिकी वादी व्याख्या वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य, ये जो सभी दिए गए हैं 3 आपके देखिए मार्क्सवाद से संबंधित है, जो दिया गया है स्मात्यम, जो दिया गया है स्मात्यम आपका देखिए मार्क्सवाद से संबंधित है, जो टी वाला विकल्प है 96 पक्का आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 97 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइए सर, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है, बताइए किसको जो है भारत में देखिए आपका अशांति का अग्रदूत कहा गया, साथ ही 97 पक्का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को, जो ये वाला पिकअप देगा 97 पक्का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य क्या हो जाएगा, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, बताइए किस देश की जो आपकी न्यायपालिका साथ स्वतंत्र नहीं है, 98 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए रूस की, ठीक है, रूस की जो आपकी न्यायपालिका साथियों आपकी स्वतंत्र नहीं है, याद रखिएगा। इंग्लैंड भारत और अमेरिका की जो आपकी न्यायपालिका साथियों स्वतंत्र है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, तो जो आपका सिविल पिकअप देगा 98 पर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, 99 है, ध्यान से देखिएगा, बताइए निम्न में से कौन आपका देखिए राजनीतिक शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, बताइए निम्न में से कौन जो आपके देखिए राजनीतिक शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, 99 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अरस्तु जो आपके देखिए राजनीतिक शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, जो आपका पीएल पिकअप देगा 99 आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, बताइए निम्न सिद्धांतों के अनुसार राज्य की स्थापना जनता के अनुसार हुई है, बताइए निम्न सिद्धांतों में
किसके अनुसार जो है राज्य की स्थापना जो है जनता के इच्छा के अनुसार हुई साथियों। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 100 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों कला की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।